हाय एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। इस वीडियो में हम एमए 4th सेमेस्टर के कुछ पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। 4th सेमेस्टर में कुल 3 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट पेपर है विकलांगता एवं व्यक्तित्व, अर्थात व्यक्ति में विकलांगता जो होती है उसको हमें पढ़ना है। तो यहाँ हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये है विकलांगता कहते किसे हैं, उस विकलांगता को परिभाषित करना। तो सबसे पहले हम विकलांगता किसे कहते हैं ये समझेंगे। विकलांगता कितने प्रकार की होती है। साधारणतः जब हम किसी व्यक्ति को, कोई अंधा होता है मतलब जो आँख से नहीं देख पाता है, कोई बहरा होता है जो कान से नहीं सुन पाता है, जो गूंगा होता है, जो बोल नहीं पाता, उसे हम विकलांग कहते हैं। लेकिन ये कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम शारीरिक दृष्टि से विकलांगता पढ़ेंगे, जिसमें अपंग, पूर्ण बधिर, अपूर्ण बधिर, ये और तीसरा है पूर्ण अंधे या अर्ध अंधे। फोर्थ है हमारा दोषपूर्ण वाणी या हकलाने वाले, और फिफ्थ है निर्बल या कोमल। इसके साथ ही बौद्धिक या मानसिक दृष्टि से हम देखेंगे जो व्यक्ति मानसिक दृष्टि से विकलांग होते हैं, जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालक की अपेक्षा कम होती है। तीसरा है हमारा सामाजिक दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति जो कि असामाजिक कार्य करते हैं, असामाजिक प्रवृत्तियां उनमें होती, तो वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, विकलांग होते हैं। अब एक एक को करके हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा है शारीरिक रूप से विकलांग बालक। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। वे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप से दोषपूर्ण होते हैं, दोषग्रसित होते हैं, उनके शरीर के अंग में असामान्यता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहते हैं। ठीक है। जैसे संपूर्ण या अर्ध अंधा, पूरा या अर्ध बहरा, वाणी दोषपूर्ण हो, अपंग बालक जो चल न पाते हो, तो ये हमारा शारीरिक दोष में आएगा। इसके बाद हम एक एक का करके पढ़ेंगे कैसे। इसके बाद बोलने का दोष। इसके बाद है अपंग बालक। जो अपंग बालक होते हैं उनके कई कारण होते हैं। कुछ तो जन्मजात होते हैं, मतलब जब जन्म लेते हैं तभी किन्हीं कारणवश वो अपंग हो जाते हैं। कुछ बीमारी के कारण हो जाते हैं, तो कुछ दुर्घटना के कारण हो जाते हैं। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो माँ के जन्म लेते समय किसी प्रकार की समस्या हो जाए, या फिर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो किसी पौष्टिक तत्व का, जैसे आयोडीन की अगर माँ में कमी हो जाती है तो बच्चा मानसिक दुर्बल हो जाता है। इसी तरह से जन्मजात भी बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण बालक अपंग हो जाता है। इसी तरह से बीमारी के कारण, जैसे ब्रेन फीवर हो जाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से मंद हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जिसका इफेक्ट बच्चे के हेल्थ पर पड़ता है। थर्ड है दुर्घटना के कारण। कभी कभी दुर्घटना में बालक अपंग हो जाता है, जैसे किसी का पैर कट जाना। जैसे अभी उड़ीसा में रेलवे हादसा हुआ तो उसमें कितने लोगों का कमर के नीचे पूरा कट गया, हाथ कट गया, तो वो अपंग व्यक्ति या अपंग बालक कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा विकलांग शिक्षा के उद्देश्य। मतलब विकलांग शिक्षा जो आपको दी जा रही है तो इसका क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है सामान्य शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, विकृत अंगों के अतिरिक्त अन्य अंगों का विकास, अवकाश का सदुपयोग। इसके बाद है विकलांग शिक्षा की समस्या, संख्या का आकलन, धन का अभाव, साधनों एवं उपकरणों की कमी। इसके बाद है विकलांग बालकों हेतु शिक्षा। विकलांग बालकों को शिक्षित करना जिससे कि वे अपने कार्य को आसानी से कर सकें, अपंग या अक्षम होते हुए भी अपने जीवन को एक सामान्य बालक की तरह जी सके, इसलिए उन्हें शिक्षा की विशेष ज़रूरत होती है। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।